बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जो आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस करनी है। इससे पहले हमने लेक्चर में जो इसका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और आज हम इसकी कुछ डिफाइंस हैं जो 1.1 से पहले स्टार्ट होनी है वो डिस्कस करते हैं। और इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें सबसे पहले चैप्टर जो नेम है, चैप्टर नेम हमारे पास है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या है और इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे लेते हैं, हम इस चैप्टर में सारा कुछ ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन क्योंकि नेम मैट्रिसेस है, सबसे पहले मैट्रिक्स की डिफाइन देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए मैट्रिक्स कुछ नंबर होते हैं, कुछ रियल नंबर होते हैं। उन रियल नंबर को देखें क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन। रेक्टेंगुलर कहते हैं मुस्ततिली को, अरे कहते हैं बनावट को। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन किसकी, हमने रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर का नाम लिया गया हम किसी भी शेप में, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, हमारे पास किसी भी शेप में जब कोई नंबर लिखते हैं फिर उसको क्या करते हैं, देखें रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर। हम किसी भी यानी कुछ रियल नंबर होते हैं, उन रियल नंबर को किसी भी तरतीब में लिख के जब ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास मैट्रिक्स। देखें मैंने अपनी तरफ से मैट्रिक्स की जो 3 मेन बातें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए अलग किए हुए हैं। देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि रियल नंबर हो, क्या हो, रियल नंबर हो। अब रियल नंबर्स को जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर एरे में या किसी भी फॉर्मेशन में, किसी भी रेंज में, किसी भी तरतीब में रीअरेंज कर देते हैं, हम रेक्टेंगुलर एरे में भी लिख सकते हैं उसको, हम उसको स्क्वायर शेप में भी लिख सकते हैं, तरतीब में कुछ रियल नंबर्स को जब अरे और फॉर्मेशन हम उसको किसी भी तरतीब में लिख देते हैं फिर उसको क्या कर देते हैं, इनक्लोज्ड बंद कर देते हैं, किस में, ब्रैकेट्स में, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। 3 चीज़ें हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, 3 बातें हैं। क्या होता है, कुछ रियल नंबर होते हैं, उन रियल नंबर्स को जब हम किसी भी तरतीब में लिख के उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो वो कहलाता है मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल में देखें, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये कुछ नंबर थे, मैं नंबर, अब आप लोग अपनी मर्जी से नंबर 1 2 3 4 5 उसमें शेयर दैट 1 0 2 5 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। तो उन नंबर्स को हमने लिख दिया 0 2 3 4, ये मैंने स्क्वायर शेप में लिखा है नंबर, इस स्क्वायर शेप को ब्रैकेट में बंद कर दिया है तो ये कहलाता है मैट्रिक्स। ये हमने 1 2 3 0 4 0 1 4 ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप में लिखा है, जैसे ये देखें 1 2 3 0 1 4 ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात कि मैट्रिक्स को हमने कोई भी नाम देना होता है। अब नाम देने के लिए हम उसको कैपिटल वर्ड ABC से नाम देते हैं, जो उसके अंदर एंट्रीज आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूँ C सपोज दैट, तो इसमें जो अगर कोई नंबर आएगा तो वो हमारे पास जो स्मॉल ABC से नंबर लिखे जाएंगे, जो एंट्रीज होगी वो स्मॉल ABC होंगी, जो इसको नाम देंगे वो नाम क्या होगा, कैपिटल वर्ड ABC, एनीवन, कोई भी हो सकता है। तो ये होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हमने डिस्कस किया, मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नंबर होते हैं, उन नंबर्स को हम किसी भी तरतीब में लिख के जब ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाते हैं। अब वो तरतीब स्क्वायर शेप भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरतीब में पता चले कि ये कोई शेप है, उस तरतीब में लिख के जब उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 2 तरह की एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, 2 तरह की एंट्रीज होती हैं। एक क्या होता है, देखें एक वो नंबर होता है जो बिल्कुल एक सीध में एक दूसरे के आमने सामने होता है, जैसे ये हो गया, एक दूसरे के आमने सामने होता है, हम उसको क्या कहते हैं, रो होता है। कैसे, द एंट्रीज प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रो, यानी वो एंट्रीज जो किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल वेज में हो, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या हो, हमारे पास उफ़की शेप में हो, उफ़की शेप में से मुराद एक दूसरे के आमने सामने हो। सपोज दैट कि यहाँ मतलब ये 1 है, ये 0 है, ये 3 है, ये एक दूसरे के बिल्कुल
आमने सामने हैं तो इसको हम कहते हैं रो। दूसरी शेप में है 4 2 एंड 0, ये भी आमने सामने थी, ये हमारे पास होगी रो। किसी भी मैट्रिक्स में एंट्रीज को दो तरह से शो किया जाता है, एक रो शेप में, दूसरा उसको कॉलम शेप में। रो शेप में क्या होता है कि उसमें जो एंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, और कॉलम शेप में क्या होता है, द एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वेज, यानी कुछ एंट्रीज को जब वर्टिकल वेज, वर्टिकल कहते हैं अमूदन, बिल्कुल जैसे ये दीवार है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये वर्टिकल है एक दूसरे के ऊपर नीचे, बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 0 3 एंड 0, ये हमारे पास एक कॉलम शेप है, कॉलम पिलर को कहते हैं, बिल्कुल सीध होती है उसको। तो उस कॉलम को, उस वर्टिकल शेप को हम क्या कहते हैं, वो क्या बनता है, कॉलम बनता है। तो इसमें क्या हो गया, द एंट्रीज प्रेजेंट इन अ वर्टिकल वेज और कॉल्ड कॉलम, यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब हम उसको वर्टिकल शेप में कुछ नंबर लिखते हैं, वर्टिकल कहते हैं अमूदन, बिल्कुल ऊपर नीचे एक दूसरे के, तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉलम है। ये हमारे पास कुछ डिफाइन, यानी कि क्या है, मैट्रिक्स की डिफाइन किया है, मैट्रिक्स को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं वो लिखा है, और मैट्रिक्स के अंदर किस तरह की एंट्रीज होती हैं हमने वो डिस्कस किया है जी।